गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हम सब कभी ना कभी किसी सुपरमार्केट में जाते हैं और देखते हैं एक के साथ एक मुफ्त। या फिर मान लीजिए किसी चिप्स के पैकेट में एक कूपन निकलता है जिसमें कोई कॉन्टेस्ट जीतने का मौका होता है। ये सब हमें कितना कितना आम लगता है ना? पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इन ऑफर्स के पीछे की कहानी क्या है? ये ऑफर आखिर आता कहाँ से है? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सीधा साधा डिस्काउंट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी, मतलब एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी होती है। हर ऑफर, हर बैनर, हर कॉन्टेस्ट, ये सब एक बड़े मकसद का हिस्सा होता है। अच्छा। ये सिर्फ छूट नहीं है, बल्कि ग्राहकों के दिमाग और उनकी आदतों को बदलने का एक बहुत सोचा समझा तरीका है। बिल्कुल। और आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट की संरचनात्मक गतिशीलता नाम की एक दस्तावेज से कुछ नोट्स हैं। ये नोट्स हमें समझाएंगे कि किसी भी कंपनी के अंदर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो आज का हमारा मिशन है इस एक के साथ एक मुफ्त ऑफर का, समझिए, डीएनए टेस्ट करना। कि एक छोटे से कूपन से लेकर बड़े डीलर कॉन्टेस्ट तक सब कुछ कितनी प्लानिंग के साथ किया जाता है। और इसका मकसद सिर्फ ग्राहकों को खींचना नहीं होता। इसका मकसद बिक्री बढ़ाना, डीलरों को प्रोत्साहित करना और यहाँ तक कि कंपनी के अपने सेल्स स्टाफ में भी एक जोश भरना होता है। ये पूरे इकोसिस्टम को एक साथ चलाने जैसा है। ठीक है, तो इस ऑफर की कहानी ये शुरू कहाँ से होती है? इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग कौन है? मतलब ये सारी रणनीति बनाता कौन है? तो इस कहानी का जो पहला किरदार है वो है सेल्स प्रमोशन मैनेजर। ये वो व्यक्ति है जो पूरी रणनीति की योजना बनाता है। अच्छा। इनका काम सिर्फ ये सोचना नहीं है कि चलो एक के साथ एक मुफ्त ऑफर देते हैं। नहीं, इन्हें देखना होता है कि कंपनी का लक्ष्य क्या है। क्या हमें पुराना स्टॉक जल्दी खत्म करना है, या बाजार में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया है जिससे मुकाबला करना है, या बस सेल्स बढ़ानी है। मतलब ये मैनेजर एक तरह से ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है जो तय कर रहा है कि कौन सा गाना बजेगा और हर इंस्ट्रूमेंट सही सुर में हो। ये सिर्फ क्रिएटिव काम तो नहीं होगा, इस पर तो बहुत ज्यादा दबाव भी रहता होगा। बहुत ज्यादा। इन्हें बजट के अंदर रहना होता है। मार्केटिंग, विज्ञापन और सेल्स टीमों के बीच एक तालमेल बिठाना होता है। हाँ, वो तो जरूरी है। सोचिए, अगर मार्केटिंग टीम टीवी पर कुछ और विज्ञापन चला रही है और सेल्स प्रमोशन टीम जमीन पर कोई और ही ऑफर दे रही है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मैनेजर पक्का करता है कि कंपनी की आवाज हर जगह एक जैसी सुनाई दे। तो मैनेजर ने ऑर्केस्ट्रा तो तैयार कर दिया, लेकिन संगीत हम जैसे दर्शकों तक, मतलब ग्राहकों तक कैसे पहुंचेगा? यहीं से शायद कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो हम रोज देखते हैं। बिल्कुल। अब कहानी में एंट्री होती है कंज्यूमर प्रमोशन सेक्शन की। ये सेक्शन सीधे अंतिम ग्राहकों पर, यानी हम और आप जैसे लोगों पर ध्यान देता है। इनके मुख्य हथियार होते हैं कूपन, छूट, मुफ्त सैंपल और हमारे आज के हीरो एक के साथ एक मुफ्त जैसे ऑफर। और इनका मुख्य मकसद क्या होता है? क्या बस हमें सामान खरीदने के लिए उकसाना? इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इसका लक्ष्य डबल होता है। पहला, ग्राहक को तुरंत खरीदारी करने के लिए मजबूर करना,
हो सकता है आप कुछ खरीदने का सिर्फ सोच ही रहे हो, लेकिन एक अच्छा ऑफर देखकर आप उसे तुरंत खरीद लेते हैं। हाँ, ऐसा तो होता है। पर दूसरा लक्ष्य ज्यादा गहरा है, जिसे ब्रांड स्विचिंग कहते हैं। ब्रांड स्विचिंग, ये क्या है? सोचिए, कोई सालों से एक ही ब्रांड का टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा है, वो एक आदत बन चुकी है। अब एक दूसरा ब्रांड अपने टूथपेस्ट के साथ एक मुफ्त टूथब्रश देता है। सिर्फ उस 20 रुपए के ब्रश के लालच में वो व्यक्ति अपनी 5 साल पुरानी आदत तोड़ देता है। और अगर उसे नया टूथपेस्ट पसंद आ गया तो कंपनी ने सिर्फ 20 रुपए में एक वफादार ग्राहक चुरा लिया। एग्जैक्टली यही है ब्रांड स्विचिंग की ताकत। मतलब ग्राहक की वफादारी उतनी मजबूत नहीं होती जितना ब्रांड सोचना पसंद करते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज के बाजार में वफादारी से ज्यादा जरूरी टॉप ऑफ माइंड बने रहना है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आज के दौर में वफादारी एक बहुत नाजुक चीज है। एक अच्छा ऑफर सालों की आदत को बदल सकता है। इसीलिए कंपनियां लगातार कुछ न कुछ करती रहती हैं ताकि लोग उन्हें भूल न जाएं। एक छोटा सा फ्री सैंपल भी ग्राहक की वफादारी को बदल सकता है। ठीक है, तो कंपनी ने ग्राहकों तक पहुंचने का प्लान बना लिया, लेकिन मेरे उस एक के साथ एक मुफ्त वाले ऑफर को देखने के लिए उसका दुकान पर होना भी तो जरूरी है। मुझे हमेशा यही लगता था कि कंपनियां जो सामान देती हैं, दुकानदार बस उसे बेच देते हैं। पर ये इतना सीधा नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। और ये सेल्स प्रमोशन की दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। यहीं पर ट्रेड प्रमोशन सेक्शन की भूमिका आती है। ट्रेड प्रमोशन? हाँ, ट्रेड का मतलब है डीलर, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर्स। अगर दुकानदार ही आपका प्रोडक्ट रखने या उसे प्रमोट करने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा तो ग्राहकों तक प्रमोशन पहुंचेगा ही कैसे? तो ये सेक्शन डीलरों को मनाता कैसे है फिर? इनके पास अपने अलग हथियार होते हैं, जैसे ट्रेड डिस्काउंट, मतलब डीलरों को सामान थोड़ी कम कीमत पर देना। बोनस स्कीम्स, जैसे अगर कोई डीलर 100 साबुन के केस खरीदता है तो उसे 10 केस मुफ्त मिलेंगे। और एक बहुत दिलचस्प चीज होती है जिसे कहते हैं डिस्प्ले अलाउंस। डिस्प्ले अलाउंस? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब कोई सुपरमार्केट में घुसता है और दरवाजे के ठीक सामने किसी कोल्ड ड्रिंक का पहाड़ जैसा ढेर लगा देखता है। हाँ, देखा है। अरे वो कोई संयोग नहीं है, उस ब्रांड ने सुपरमार्केट को उस प्राइम लोकेशन के लिए अच्छी खासी रकम दी है ताकि घुसते ही नजर सबसे पहले उन्हीं पर पड़े। अरे वाह, मतलब दुकान में सबसे अच्छी जगह खरीदी और बेची जाती है। बिल्कुल। लेकिन क्या डीलरों को इतना डिस्काउंट और अलाउंस देने से कंपनी का अपना प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं हो जाता? ये एक तरह का जुआ नहीं है कि ज्यादा बिक्री से उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा जुआ है। कंपनियां पूरा हिसाब लगाती हैं कि इस अतिरिक्त खर्च से बिक्री में कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर डीलरों को प्रोत्साहित करने पर 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो कंपनी का लक्ष्य होता है कि इससे कम से कम 5-10 लाख की अतिरिक्त बिक्री हो। और इसके अलावा डीलरों के लिए कॉन्टेस्ट भी रखे जाते हैं। जैसे जो डीलर सबसे ज्यादा बिक्री करेगा उसे कोई इनाम या विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। ये सब उन्हें आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ एक बात मुझे हमेशा से हैरान करती है। इस पूरी चेन में एक और कड़ी है, कंपनी के अपने सेल्स के लोग, जिनकी तनख्वाही सेल्स पर टिकी है। उन्हें मोटिवेट करने के लिए अलग से स्कीम क्यों चलानी पड़ती है? क्या उनका कमीशन काफी नहीं होता? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब आप कह सकते हैं इंसानी मनोविज्ञान में छिपा है। इसके लिए एक अलग सेक्शन होता है, सेल्स फोर्स प्रमोशन सेक्शन। देखिए, कमीशन तो उनकी नौकरी का हिस्सा है, वो एक उम्मीद बन जाती है, लेकिन एक कॉन्टेस्ट या एक विशेष बोनस एक नया जोश भरता है। अच्छा, मतलब ये रूटीन को तोड़ने जैसा है? बिल्कुल। इस सेक्शन का काम है सेल्स कॉन्टेस्ट आयोजित करना, जहां टारगेट पूरा करने पर शानदार इनाम दिए जाते हैं, इंसेंटिव बोनस दिए जाते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को सेल्स पर्सन ऑफ द मंथ जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो इसका तर्क बहुत साफ है। आपकी सेल्स टीम ही तो जमीन पर डीलरों से बात करती है। अगर सेल्स टीम खुद थकी हुई और बिना जोश के होगी तो वे डीलरों को ज्यादा स्टॉक रखने के लिए कैसे मनाएंगी? ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है। कंपनी सेल्स टीम में जोश भरती है, उत्साहित सेल्स टीम डीलरों में जोश भरती है और फिर डीलर और दुकान का माहौल मिलकर ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। निश्चित रूप से ये उत्साह एक से दूसरे में फैलता है। ये पूरे सेल्स प्रोसेस में एक नई ऊर्जा भर देता है। चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां आखिरी फैसला होता है, यानी दुकान के अंदर। ऑफर प्लान हो गया, डीलर मान गया, सेल्स टीम तैयार है। अब मैं एक ग्राहक के तौर पर स्टोर में घुसती हूँ। मुझे हर तरफ पोस्टर, बैनर और खास तरीके से सजे हुए प्रोडक्ट्स दिखते हैं। ये किस टीम का काम है? अब आप मर्चेंडाइजिंग सेक्शन के इलाके में हैं। ये सेक्शन इन स्टोर प्रमोशन और प्रोडक्ट डिस्प्ले का माहिर होता है।
इनका एक ही काम है, बिक्री की जगह पर ग्राहक का ध्यान खींचना और आखिरी पल में उनकी जेब से पैसा निकलवाना। मैं एक बार एक स्टोर में कुछ खरीदने गई थी और कैश काउंटर पर चॉकलेट के इतने आकर्षक डिस्प्ले को देखकर मैंने वो चॉकलेट खरीद ली जो मुझे चाहिए भी नहीं थी। घर आकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके जाल में फंस गई। ये सब इसी टीम का कमाल है क्या? आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। ये टीम पॉइंट ऑफ परचेज, जिसे पीओपी मटेरियल कहते हैं, वो बनाती है। पीओपी मटेरियल? हाँ, जैसे पोस्टर, बैनर या छत से लटकने वाले डैंगलर्स। और इससे भी जरूरी काम है प्रोडक्ट प्लेसमेंट, यानी ये तय करना कि प्रोडक्ट को दुकान में कहाँ रखा जाए। अच्छा। चॉकलेट और कैंडी को हमेशा कैश काउंटर के पास क्यों रखा जाता है? क्योंकि बिल देते समय इंतजार करते हुए हमारी नजर उन पर पड़ती है और हम बिना सोचे समझे उन्हें उठा लेते हैं। ये सब एक सोची समझी रणनीति है। ये तो कमाल है। मतलब हमारी नजर कहाँ जाएगी ये भी पहले से तय किया जा रहा है। हाँ। अब एक प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है। ये सब एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल पहेली जैसा लगता है। हजारों पोस्टर छापना, उन्हें देश के कोने कोने में पहुंचाना, ये पक्का करना कि एक के साथ एक मुफ्त वाले खास पैकेट हर शहर में एक ही दिन पहुंचे। अगर एक भी चीज इधर उधर हुई तो पूरा कैंपेन चौपट हो सकता है। इस पर्दे के पीछे के काम को कौन संभालता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्शन की भूमिका आती है। यह सेक्शन इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, गुमनाम हीरो है। यह पक्का करता है कि सभी प्रमोशनल गतिविधियां बिना किसी रुकावट के और सही समय पर पूरी हों। मतलब ये डिपार्टमेंट का इंजन रूम है। बिल्कुल, यह डिपार्टमेंट का बैक ऑफिस है। तो इनकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या-क्या होती हैं? इनकी जिम्मेदारियों में प्रमोशनल मटेरियल की प्रिंटिंग करवाना, उन्हें सही समय पर देश भर के डीलरों और रिटेलर्स तक पहुंचाना, और ये देखना शामिल है कि कैंपेन जमीन पर ठीक से चल रहा है या नहीं। अगर किसी प्रमोशन के लिए 10,000 पोस्टर छपे हैं तो ये सेक्शन देखेगा कि वो पोस्टर गोदाम में पड़े न रह जाएं, बल्कि दुकानों तक पहुंचें और सही जगह पर लगें। इनके बना तो बेहतरीन से बेहतरीन रणनीति भी सिर्फ कागज पर ही रह जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, तो ऑफर चला, 1 महीना पूरा हो गया, पोस्टर उतर गए, बिक्री के आंकड़े आ गए। अब कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये पूरा महंगा तामझाम फायदेमंद रहा या नहीं? क्या बस ये देखा जाता है कि बिक्री बढ़ी या नहीं? इससे एक जरूरी सवाल उठता है और इसका जवाब सिर्फ अंदाजे से नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब मूल्यांकन और नियंत्रण, यानी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल सेक्शन देता है। यह सेक्शन सेल्स प्रमोशन अभियानों की प्रभावशीलता को वैज्ञानिक तरीके से मापता है। ये ऑफर का रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है। और ये मापते कैसे हैं? इनके पास क्या तरीके होते हैं? डीलरों और सेल्स टीम से फीडबैक लेते हैं कि ग्राहकों की प्रतिक्रिया कैसी थी। और सबसे महत्वपूर्ण, वो लागत लाभ का मूल्यांकन करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन। हाँ, यानी प्रमोशन पर जितना खर्च हुआ, क्या उससे होने वाला फायदा ज्यादा था? क्या 1 करोड़ लगाकर 1.5 करोड़ का भी फायदा नहीं हुआ, या फिर 1 करोड़ लगाकर 5 करोड़ का फायदा हुआ? और इस पूरी एक्सरसाइज से उन्हें ये भी पता चल जाता होगा कि भविष्य में क्या करना है और क्या नहीं। जैसे कि एक के साथ एक मुफ्त वाला ऑफर साबुन पर ज्यादा चला या शैम्पू पर। बिल्कुल, इस सेक्शन से मिली जानकारी सोने की तरह कीमती होती है। उन्हें पता चलता है कि किस तरह के ऑफर ज्यादा काम करते हैं, किस शहर में ज्यादा असर हुआ, किस तरह के पोस्टरों ने ज्यादा ध्यान खींचा और कहां पर पैसे बर्बाद हुए। इस तरह कंपनी अपनी गलतियों से सीखती है और अगली बार और भी प्रभावी प्रमोशन करती है। तो अगली बार जब हम कोई डिस्काउंट या एक के साथ एक मुफ्त का ऑफर देखें तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक छूट नहीं है, ये एक लंबी कहानी का आखिरी पन्ना है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी संरचना काम कर रही है। मैनेजर की रणनीति से लेकर ग्राहकों को लुभाने वाली टीम, डीलरों को मनाने वाली टीम, अपनी सेल्स टीम में जोश भरने वाली टीम और दुकान में हमें घेरने वाली टीम तक, सब कुछ। बिल्कुल, ये स्रोत हमें यही बताते हैं कि सेल्स प्रमोशन एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। हम अक्सर इन प्रमोशंस को सिर्फ अपने फायदे के तौर पर देखते हैं कि हमें कुछ सस्ता या मुफ्त मिल रहा है। हाँ। लेकिन इस पूरी संरचना को समझने के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि जब कोई कंपनी हमें कुछ मुफ्त या रियायती देती है तो वो असल में हमारे किस व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। क्या एक साधारण सा ऑफर हमारी खरीदारी की आदतों को हमारी जानकारी के बिना ही बदल सकता है? और क्या हम जिसे अपनी पसंद या चॉइस समझते हैं वो असल में किसी मर्चेंडाइजिंग टीम की सोची समझी रणनीति का नतीजा तो नहीं?